हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सेल का फॉर्मूला टैब। ठीक है, ऑलरेडी हमारा 5 पार्ट हो चुके हैं फॉर्मूले का, आज 6 पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में मैं क्या क्या करवाने वाला हूं। तो ये हमारे पास नीचे आप शीट में देख सकते हैं ईयर फ्रैक, नेटवर्क डेज डॉट INTL, टाइम एंड आईएसओ वीक नंबर। ये हम 5 आज फॉर्मूला करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ईयर फ्रैक का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ईयर फ्रैक का यूज हम दो डेट के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए करते हैं या हमें रिजल्ट डेसिमल में मिलता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे हमें रिजल्ट मिलता है। तो हमारे पास दो डेट है, एक है 4 मई 1998 और दूसरा है 7 नवंबर 2022। इन दोनों डेट के बीच में हम देखना चाहते हैं कितने की गैपिंग है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईयर फ्रैक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईयर फ्रैक। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू ईयर फ्रैक। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट में मैंने लिख लिया डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, कॉमा, और यहाँ लिखा हुआ है करंट डेट। करंट डेट क्या है, 7 नवंबर 2022। तो ये आज का डेट है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप एक्चुअल फर्स्ट, ये भी दोनों में से, ऊपर के दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पहला वाला सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए इन दो डेट के बीच में टोटल जो डिफरेंस है वो 24.50 ईयर का गैप है। ठीक है, 1998 से अब 2022 के बीच के डिफरेंस को देखोगे तो 24 ईयर का डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, मतलब कि डेट जो है 4 में 1998 और यहाँ पे अगर 4 में 2022 होता तो करेक्ट 24 आता। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है डेट, करंट डेट, इसलिए यहाँ पे 24.50 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगर मैं ये डेट को, करंट डेट को अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 4 और यहाँ पे लिख दो मई हमारा होता है 5th मंथ 2022। तो देखिए जैसे मैंने 4 मई 1998 से लेके 4 मई 2022 इन दोनों के बीच का अगर डेट के बीच के डिफरेंस को देखा तो यहाँ पे करेक्ट आ गया। ईयर फ्रैक हमें बता रहा है कि 24 ईयर का गैपिंग है। ठीक है, तो हमें समझ आया कि ईयर फ्रैक का क्या काम होता है। तो चलिए अब हम अगले नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं जिसका नाम है नेट वर्क डेज। ठीक है, नेट वर्क डेज क्या होता है, चलिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है। नेट वर्क डेज हमें ये बताता है कि दो डेट के बीच में टोटल कितना वर्किंग डेज है, दो डेट के बीच में वर्किंग डेज कितने हैं, काम करने वाले दिन कितने हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, और इन 7 दिन में 2 दिन हॉलीडे, बाकी 5 दिन वर्किंग डे होता है। तो समझ में आ गया। तो एक वीक में कितने वर्किंग डेज हो गया, 5 वर्किंग डेज हो गया। और जो 2 दिन हॉलीडे होता है वो कौन कौन सा दिन होता है, वो सैटरडे एंड संडे होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देखा जाए वर्ल्ड वाइड सैटरडे संडे को हॉलीडे माना जाता है। ठीक है, और 5 डेज ही वर्किंग डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखा हुआ है 1 जन 2023 और एंड डेट में लिखा हुआ है 31 जन 2023। ठीक है, ये 2023 का मैंने डाटा लिया हुआ है। ठीक है, 1 जन 2023 का और पूरे एक महीने का डाटा लिया हुआ है। ठीक है, 31 जनवरी 2023 का। इनके बीच में कितने डेज होते हैं टोटल, एक से देखा जाए 31 तारीख तक टोटल 31 दिन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे डाले। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, देखो। अगर मान लो, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ नेट वर्क डेज का। ठीक है, नेट वर्क डेज फॉर्मूला यूज करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ इसका क्या आता है। देखो जी, मैंने इक्वल टू नेट वर्क डेज। अब यहाँ पे दो डेट आ रहे हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। मैंने स्टार्ट डेट लगाया कॉमा और यहाँ पे एंड डेट लगाया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ओके, और जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आ रहा है 22। रीजन क्या है कि 2023 के 1 से लेके 31 तारीख के बीच में
टोटल वर्किंग डेज जो है ना वो 22 डेज का है। ठीक है, टोटल वर्किंग डेज क्या है, 22 डेज का। कैसे, अभी हमारे पास ये एक कैलेंडर है इस कैलेंडर में हम लोग देख सकते हैं जनवरी 2000, ये जैन 2023 का ही है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 1 तारीख को तो संडे पड़ रहा है। ठीक है, 1/8/22 हम देखते हैं कि 2 से लेके ये हो गया हमारा 5, 10, 15। ठीक है, 15। इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को दूसरा दिखाऊं, इसको तो मैं रहने देता हूं, हमारे पास एक और भी तो होगा। ये रहा, इस पे आपको सही से समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2023 जनवरी का हमारे पास आ गया है कैलेंडर। ठीक है, अब इस कैलेंडर के अंदर आप ये देखिए कि टोटल वर्किंग डेज कितने हैं। तो हमें पता है कि वर्किंग डेज के अंदर सैटरडे और संडे को इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब ये सैटरडे और ये संडे, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो टोटल कितने डेज है देखो, तो सबसे पहले 1 तारीख हमारा संडे को आ रहा है, फिर 7, 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये टोटल 9 दिन जो है, ये जैन में ऐसे दिन है जो एक तरह से हॉलीडेज है, सैटरडे या संडे है इनमें से। ठीक है, तो ये जो दिन है, ये दिन अगर हम पूरे 31 दिन में से माइनस कर दे, टोटल कितने दिन है, टोटल 9 दिन है, तो 31 में से अगर 9, 31 माइनस 9 करते हैं तो आंसर आता है 22। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्टार्ट डेट हमारा है और एंड डेट है, उसमें से कितने डेज, एक तरह से 31 डेज हो गए टोटल दोनों के बीच में। नेट वर्किंग डेज कितना है, तो 22 डेज ही वर्किंग डेज है। समझ में आ गया? ओके, लेकिन ये भी तो हो जाता है कई बार बीच में भी कोई हॉलीडे पड़ जाए, है कि नहीं। बीच में कोई, जैसे मान लो 26, इस दिन क्या होता है 26 जैन को। ठीक है, इस दिन भी हमारा हॉलीडे होता है ना, इस दिन भी हमारा हॉलीडे हुआ था, इस दिन हमारा संविधान बना था। ठीक है, तो एक तरह से हम इस दिन भी हॉलीडे, हम झंडा फहराते हैं स्कूलों में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 26 को भी हॉलीडे है। बीच में अगर 10 तारीख की बात किया जाए, मकर संक्रांति आती है, फिर कई सारे अलग अलग डेट पे अलग अलग हॉलीडेज जैन में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 10 तारीख को, 23 तारीख को और 26 तारीख को, ये 3 दिन हॉलीडे है। मैं चाहता हूँ इसको भी मैं एक तरह से माइनस कर दूं, किसमें से, नेट वर्किंग डेज के अंदर। जैसे 22 डेज का नेट वर्क डे है जनवरी में, लेकिन एक्चुअल में तो 22 डेज हमें जाना ही नहीं है जैन में, सैटरडे संडे के अलावा भी ये 3 दिन हमें नहीं जाना। तो ये 3 दिन में मेरे को माइनस करना है, तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो नॉर्मली मैं नेट वर्किंग डेज का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू नेट वर्क डेज। ठीक है, और स्टार्ट डेट में इसी को ही लेता हूँ। ठीक है, कॉमा एंड डेट में इसको लेता हूं, और कॉमा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हॉलीडेज, तो हॉलीडे में क्या करूंगा, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये ठीक है, कॉमा, इन तीनों को मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखिए इसमें से 3 हॉलीडेज और माइनस हो गया। तो 22 डेज का वर्किंग डेज बता रहा था, उसमें से 3 हॉलीडे और माइनस कर दो, तो टोटल कितना हो गया, 19 डेज का एक तरह से वर्किंग डेज आ गया। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हम एक तरह से नेट वर्किंग डेज में जितने भी वर्किंग डेज है, इसके अलावा अगर कोई हॉलीडे भी बीच में आता है तो उसको भी हम कैसे माइनस करेंगे और कैसे हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा ये। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको ये सेल्फ करना है, ठीक है। सेल्फ में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट लिखा हुआ है 1/1/2018, मतलब कि 1 तारीख पहला महीना 2018 से लेके 31/12, मतलब पूरा साल ही है ये, ठीक है। 31 तारीख 12वां महीना 2018 है ना। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, इन दोनों के बीच में वर्किंग डेज कितना है, ठीक है। और आपको हॉलीडे एक तो सेम, पहले तो वर्किंग डेज निकालना है सैटरडे संडे को हटा के, उसके बाद ये 3 हॉलीडे, कौन कौन से दिन हॉलीडे पड़ेगा, 1 तारीख तीसरा महीना 2018 को, फिर 26 2018 को, फिर 7/11 2018 को, ये 3 दिनों को हॉलीडे मानना है दोनों। ये आंसर निकालना है, ठीक है। मैं एक आंसर का आपको बता देता हूँ, रिजल्ट 259 आ रहा है, ठीक है, जिसमें आप इन दोनों के बीच में जितने वर्किंग डेज है उसमें से ये तीनों को माइनस करोगे तब जो आंसर आएगा 259 आएगा। तो आपको खुद से करके देखना है, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है networkday.intl, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं पहले कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, networkday.intl सेम नेटवर्क डेज के जैसा ही है, ठीक है, मतलब कि जैसे हमने नेटवर्क डेज पढ़ा था सेम वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेटवर्क डेज में फिक्स्ड हॉलीडे सैटरडे एंड संडे ही होता है ना। जो नेट वर्किंग डेज था इसके अंदर फिक्स है कि हॉलीडे कब होगा, सैटरडे को होगा और संडे को होगा। जबकि नेट वर्किंग डे डॉट आई एन टी एल में हम अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस दिन हॉलीडे रखना है। मतलब देखोगे कई सारी कंपनीज के अंदर सैटरडे संडे को बहुत सेल होता है, जिस वजह से वो कंपनी सैटरडे संडे को तो बुलाती बुलाती है, इसके बदले क्या पता ट्यूसडे या वेडनेसडे को छुट्टी दे दे, क्या पता थर्सडे फ्राइडे को छुट्टी दे दे, है ना। तो कंपनी अलग अलग दिन 2 दिन छुट्टी दे देती है, या फिर एक ही दिन छुट्टी दे, मंडे को, ट्यूसडे को, संडे को। तो ऐसे में जब हॉलीडे चेंज होने लग जाता है तब हम यूज करते हैं networkdays.intl का, ठीक है। तो अपने से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हॉलीडे कि हमें कौन से दिन हॉलीडे मिल रहे हैं, ठीक है। हम चाहे तो मंडे, ट्यूसडे या वीक का कोई भी 1 या 2 दिन हॉलीडे रख सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि networkday.intl का क्या मतलब होता है। अब चलिए इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डे और एंड डेट, ठीक है। अगर आपको दिख ना रहा हो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ये हमारा स्टार्ट डेट है और ये हमारा एंड डेट है, ठीक है। नॉर्मली टोटल 31 डेज का ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे networkday.intl, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू networkday.intl और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट एंड डेट, तो मैंने स्टार्ट डेट इसी को लिया है कॉमा, एंड डेट मैंने इसको ले लिया है कॉमा। अब यहाँ पे वीकेंड आ रखा है, ठीक है। अब किसको वीकेंड मानोगे, सैटरडे संडे, ऑलरेडी हमने नेटवर्क डेज के अंदर कर लिया था, सैटरडे संडे था वहां पे। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, कोई भी 2 दिन आप छुट्टी ले सकते हो। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। आप बताओ इनमें से एक ही दिन छुट्टी होती है या फिर 2 दिन ऐसे से छुट्टी होती है। मैं मान के चलता हूँ मंडे और ट्यूसडे छुट्टी है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो अगर मंडे ट्यूसडे छुट्टी हो रही है तो एक तरह से देखा जाता है कि टोटल 21 डेज ही वर्किंग डेज है। जबकि हमने नेट वर्किंग डेज में देखा था कि अगर संडे, सैटरडे और संडे को छुट्टी किया जाएगा तो फिर टोटल 22 डेज ही वर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 डेज है। चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे भाई। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हम इस बार हमने छुट्टी लिया है मंडे को और ट्यूसडे को, ठीक है। ये हमारा है मंडे और ये है हमारा ट्यूसडे, ठीक है। तो टोटल 31 डेज में कितने दिन छुट्टी लिया देखो, एक तो ये है 2 तारीख को, 3 तारीख को, ठीक है। आप ये देख सकते हो टोटल में सर्कल कर रहा हूँ, जिस दिन मतलब मंडे या ट्यूसडे पड़ा इस मंथ में, मैं ये सर्कल कर रहा हूँ। अब मुझे ये काउंट करके बताओ टोटल कितने सर्कल किए मैंने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब टोटल 10 दिन छुट्टी है वो, ठीक है। टोटल 10 दिन एक तरह से हॉलीडे है।
अगर वीकेंड 10 दिन है तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है, कितने दिन जाना है, तो 31 में से 10 डेज माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 21 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल में 21 डेज एक तरह से हमें वर्किंग डेज है, 21 डेज ही हमें जाना है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप एक दो बार और ट्राई करें, खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने इस बार वीकेंड के अंदर सैटरडे संडे ले लिया होता तो सेम वही आंसर होता। देखो ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो देखो 22 डेज ही आया। अगर मैं सैटरडे संडे की जगह अगर मैं वेडनेसडे थर्सडे आता, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखो 23 आ जाता, ठीक है। तो आप ये करके खुद से देखें, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कि 23 डेज कैसे आया। अगर मैं क्या लेता हूँ वीकेंड के अंदर, फिफ्थ, ठीक है, तो फिफ्थ में क्या, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, इन दोनों को हटा के फिर देखो कितने डेज की एक तरह से वर्किंग डेज है, कितने डेज हमें जाना है, ठीक है। ओके, तो आप ये खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं एक भी लेके देख सकता हूँ कि अगर मैं मुझे पता है कि जो मेरा ऑफिस है उसमें ओनली संडे की छुट्टी होती है, तो मैं 11 पे सेलेक्ट करूंगा, ये ओनली संडे और संडे बताएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 11 नंबर पे देखो संडे ओनली, तो मैं यहाँ पे संडे ओनली 11 टाइप कर सकता हूँ या फिर संडे पे क्लिक कर सकता हूँ और ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो ओनली अगर संडे टू संडे ही अगर नहीं जाना तो टोटल 26 डेज हमें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो संडे यहाँ पे आप देख सकते हो कितने संडे पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 संडे पड़ रहा है जनवरी में ठीक है। तो आप 31 में से 5 माइनस कर दो तो 26 आ जाएगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसमें भी हम हॉलीडेज, एक्स्ट्रा जो हॉलीडेज होता है उसको भी हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं अगले वाले पे बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें और माइनस करूंगा हॉलीडेज। एक तो वीकेंड तो है ही, जो कि छुट्टी होती है सैटरडे संडे, या फिर कोई भी हम अपनी मर्जी से वीकेंड ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर बीच में कोई हॉलीडेज पड़ता है तो हॉलीडे को भी हम सेम जैसे नेटवर्क डेज के अंदर माइनस कर रहे थे ना, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इक्वल टू नेट वर्क डे डॉट आई एन टी एल, ठीक है। यहाँ स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट में नॉर्मली यही सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, एंड डेट में मैं ये सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, ठीक है। अगर सैटरडे संडे सेलेक्ट करना है, मंडे ट्यूसडे कोई भी आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से लेते हैं मंडे ट्यूसडे, ठीक है, कॉमा, हॉलीडेज, हॉलीडेज के अंदर मेरे को क्या सेलेक्ट करना है, ये 3 सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये 3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो हॉलीडेज साइड में लिखा हुआ है वो 3 सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, और एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 20, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 20 डेज क्यों आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या माइनस किया है, हॉलीडेज माइनस किया है, ठीक है। 3 हॉलीडेज को भी माइनस किया है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया 20। आप खुद से चेक करोगे, खुद से करोगे, ठीक है, ये कैसे इतना आ रहा है। बाकी हम चलते हैं आगे ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कुछ और भी नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल का फॉर्मूला, ठीक है। देखो आप अपनी मर्जी से वीक में किस दिन छुट्टी रखना चाहते हो, ठीक है, वो आप फॉर्मूला के द्वारा कर सकते हो। कैसे? तो जैसे कि मैं देख सकता हूं कि 1 जैन 2023 से लेकर 31 जैन 2023 तक, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं यूज करता हूँ नेट वर्क डे डॉट आई एन टी एल। स्टार्ट डेट है हमारा ये, कॉमा, एंड डेट है हमारा ये, ठीक है। देखो इसके बाद आपको इसमें नहीं जाना, आप इसमें कोई सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। कॉमा के बाद डबल कॉमा लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आप 7 टाइम 0 लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डबल कॉमा से बंद करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 31। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हम पूरे वीक जा रहे हैं, मतलब हमारी छुट्टी है ही नहीं, क्योंकि 7 टाइम हमने 0 0 0 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे वीक जा रहे हैं,
तो पूरे महीने में हमने एक भी छुट्टी नहीं ली, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, टोटल वर्किंग डे, नेट वर्किंग डेज के अंदर 31 ही आंसर आ गया है। ठीक है, अगर ये होता कि यहाँ पे जो मैंने जीरो लगाया था 7 टाइम, ध्यान रखना क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, तो मैंने ये 7 टाइम जो मैंने जीरो लगाया हुआ है, अगर सबसे पहले मैंने 1 लगा देता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ। 1 का मतलब होता है मंडे को छुट्टी। ठीक है, अगर मंडे को छुट्टी हम लोग लेते तो मंडे टोटल कितने दिन आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 दिन मंडे आ रहा है, तो 31 में से 5 माइनस करोगे तो टोटल 26 दिन हमारा वर्किंग डेज है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मंडे के अलावा अगर थर्सडे को, तो ये तो पहला वाला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे ये वाला है, थर्सडे को भी हमारा एक छुट्टी है, मंडे को और थर्सडे, मतलब कि वीक का पहला दिन मंडे, ठीक है, और ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, चौथा दिन थर्सडे को भी छुट्टी है। तो मैंने क्या किया, पहली बार में 1 लगाया और जो 4th नंबर पे डिजिट आ रहा था, ठीक है, वहां पे मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो देखो मंडे को और थर्सडे को, तो मंडे में टोटल 5 दिन था और थर्सडे में देख लेते हैं 1 2 3 4, तो और 5 और 4 9 दिन, तो 9 दिन अगर माइनस करोगे 31 में से तो 22 आंसर आएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर हम चाहे तो सैटरडे को भी ले सकते, लो सैटरडे को भी मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है, तो सैटरडे को भी इस बार हॉलीडे है, मतलब वीकेंड हमने ले लिया, 3 दिन हमारी छुट्टी है, और एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 18 हो गया। क्यों, अब देख लेते हैं सैटरडे कितना आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 22 में से 4 गया तो 18 बचा, तो यहाँ पे 3 हमने अलग अलग दिन छुट्टी लिया है, तो हमारा जो आंसर आया वो एक तरह से आ गया है 18, क्योंकि एक तरह से हम 18 ही डेज गए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 3 डेज पे हमने वर्किंग डे वीकेंड लिया हुआ है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आगे दोबारा ये बताऊंगा और आपको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है तो ये था हमारा नेट वर्क डे डॉट INTL। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला फॉर्मूला जिसका जो है टाइम। ठीक है, तो टाइम तो बहुत इजी है, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने पहले भी बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो आप देख सकते हैं दोबारा से। मैंने इक्वल टू लिखा टाइम, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा आर मिनट सेकेंड, मैंने आर को सेलेक्ट किया, 4 बज रहे हैं, ठीक है, मिनट को सिलेक्ट किया, 15 मिनट हो रहा है, और सेकंड को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे खुद ही आ रहा है 4:15। ठीक है, ठीक है, ये AM दिखा रहा है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है। अगर मैं यही 4 की जगह, ठीक है, शाम की 4 करता तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 16 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 12 13 14 15 16, तो अगर मैं यही 16 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे भी बता रहा है 4:15, लेकिन ये PM में बता रहा है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में टोटल कितने आर होते हैं, 24 आर होते हैं। ठीक है, तो जो शाम का 12 बजे दोपहर के बाद का जो टाइमिंग होता है ना, वो 2 डिजिट में होने लग जाता है ना, जैसे कि 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे करके डेट जाता है आगे। तो होप सो आपको समझ आया होगा टाइम का कैसे यूज हम लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं ISO वीक नम। ठीक है, ISO वीक नम। ठीक है, तो देखो जी, हमारे पास जो डाटा है वो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जैन 2023 2-3, मतलब जनवरी के कुछ डेट दिए हुए हैं और उस डेट पे कौन सा दिन पड़ रहा है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है कि 1 जनवरी को संडे पड़ रहा है। ठीक है, 2 जनवरी को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे पड़ रहा है 7 जनवरी को। आप देख सकते हैं इसमें भी, ग्राफ में भी, आप चार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, कि सेम वैसा ही कुछ पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल टू ISO वीक नम। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 जनवरी 2023 को 52 आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों। ठीक है, और मैं इसको डॉट स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखो सब में 1 1 आ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जो 1 जनवरी 2023 है, ठीक है, ये संडे है, ये एक तरह से कौन सा वीक चल रहा है, ये एक तरह से इस साल का लास्ट वीक ही चल रहा था। ठीक है,
तो देखो कैसे मंडे से नया साल स्टार्ट होता है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पे जो संडे था 1 जनवरी 2023 को, ये 1 तारीख, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला ही वीक चल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये एक तरह से पिछला साल का ही डेट है, 26 27 28 29 30, ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो डेट है 26 27, ये तो पिछले साल का डेट है, ठीक है। और ये इसका जो दिन आएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये भी पिछले साल का ही दिन होगा, तो इसीलिए ये एक तरह से पिछले साल का ही दिन है, ठीक है, और पिछले साल का ही वीक चल रहा है। तो एक साल के अंदर टोटल कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं। और एक वीक के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। और एक ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो वीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हो 52 वीक। तो ये जो संडे को कौन सा वीक पड़ रहा है? पूरे साल का 52 वीक पड़ रहा है, मतलब कि पूरे साल का जो है ये 52वां वीक है, ठीक है, संडे को। लेकिन वही अगर 2 तारीख की बात करूं, एक नया वीक स्टार्ट हो जा रहा है मंडे से, ठीक है। अगर 2 तारीख की बात करूं तो ये इस साल का पहला वीक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 जनवरी 2023 को मंडे को पहला वीक, तो ये वीक बताता है कि भाई किसी भी डेट में इस साल का कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है। चाहे कोई भी डेट लेता है, 20 तारीख लेता है, 21 तारीख 22, ये सब पहला ही नहीं, अगर मैं अलग डेट लेता तो ये चेंज होने लग जाता, ठीक है। 8 तारीख तक ही पहला वीक बताता, अगर 9 तारीख लेता तो हमारा ये दूसरा वीक बताने लग जाता, ठीक है। मैं ये भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 8 9, ठीक है, 9 लेता, ठीक है, देखो जब मैं 9 तारीख पे गया, ठीक है, इस दिन मंडे पड़ रहा है, मंडे को कौन सा वीक पड़ रहा है? सेकंड, क्योंकि 9 तारीख को हमें दिख रहा है इसके ऊपर, देखो ये सेकंड वीक का ही दिन है। तो समझ में आ गया होगा कि आईएसओ वीक नॉर्म का क्या यूज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज की, आज कौन सा वीक है? आज जो है, आज डेट है 7, ठीक है, 11th मंथ चल रहा है 2022 का। तो अगर मेरे को आज का डेट देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? देखो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, आप क्या करोगे, इक्वल टू आईएसओ, ठीक है, वीक नम, ठीक है, और डेट की जगह आपको क्या करना है? टुडे वाला फॉर्मूला यूज करना है। हमने टुडे का फॉर्मूला कर लिया था, तो आपको टुडे लिखना है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो आज का दिन इस साल का कौन सा वीक चल रहा है आज के दिन में, एंटर। तो देखो ये साल का जो आज का दिन है वो 45th वीक है, ठीक है, मतलब कि 45वां वीक चल रहा है आज के दिन, ठीक है। आप भी ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा वीक चल रहा है। अब बात कर रहे हैं कि इस अगर 45वां वीक है, ठीक है, तो कितने वीक इस साल में बचे हुए हैं कंप्लीट करने में? तो 52 से 45 माइनस कर दो, तो देखो इक्वल टू 52 माइनस, ठीक है, 45, एंटर। तो देखा जाए कि इस साल का टोटल 7 वीक बचा हुआ है, ठीक है, हमारे पास 7 वीक के बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, यही चीज का एक फॉर्मूला हम आईएसओ वाला कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे 52 पहले ही माइनस कर देंगे, 52 में से पहले ही इस फॉर्मूले को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस आईएसओ वीक नम, है ना, और डेट हमें लेना है, ठीक है, तो आज ही का डेट लेना है, तो हम लिख देंगे टुडे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये 7 जो आंसर है ये बताता है कि इस साल में अभी 7 वीक बचे हुए हैं, ठीक है। 7 वीक के बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला क्या बता रहा था? आज का दिन कौन सा वीक चल रहा है, तो 45th वीक चल रहा है आज का दिन, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास का कुछ फॉर्मूला, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में न्यू फॉर्मूला के साथ आते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जल्दी हम लोग मिलते हैं।